हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी तरफ से जो मैथ का टॉपिक है वो रहेगा मिश्रण। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, जो टॉपिक है उसका नाम है मिश्रण। जो रीट एग्ज़ाम 2025 में आने वाले क्वेश्चन है या ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम आ सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी P/Q। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना सभी दोस्तों के पास। अब अपने क्वेश्चन जो चलते हैं उनके बारे में शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो देखो, हमने बता दिया कि अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, मिश्रण। और ये भी बता दिया कि रीट 2025 जो एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, प्री वाला, तो उसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये देखो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है, सिर्फ 10 क्वेश्चन कराएंगे आज। और देखो, क्वेश्चनों की क्वालिटी एकदम परफेक्ट रहेगी उसमें, यानी एक क्वेश्चन है वो 2 या 3 तरीक़ा से आपको बताया जाएगा। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आया तो इसको दूसरी प्रकार से समझ सकते हैं। तो कैसे कैसे समझेंगे, देखो पहले सवाल को। पहला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार 2 अलग अलग किस्म के चावल। अब देखो ये क्या है, ये हमने टॉपिक का नाम पहले ही बता दिया, क्या था, मिश्रण। क्या बताया था, मिश्रण। ये मैंने क्या बताया था, टॉपिक का नाम था अपना मिश्रण। अब मिश्रण के सवाल है वो किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में। अब देखो, ये आपका रीट में आया था एग्जाम में। तो ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार, क्या कह रहा है, एक दुकानदार अलग अलग किस्म के चावल, यानी एक दुकानदार था उसमें चावल रखे थे और वो के दोनों अलग अलग किस्म के थे, जिनका मूल्य की बात करें तो एक तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से देता था और दूसरा था वो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुपात में मिलाता है, ताकि एक तीसरी किस्म के चावल प्राप्त हो सकें। यानी 2 प्रकार की किस्म थी, दोनों को मिक्सर करके और तीसरी प्रकार की किस्म प्राप्त करना चाह रहा है, जिसका मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो। अगर आपका इस प्रकार से रीट का एग्ज़ाम आता है और रीट के एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी प्रकार से सेम टू सेम सॉल्व करेंगे और मात्र 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो मैं सभी से छात्रों से गुजारिश करूंगा कि पूरी वीडियो है वो अंत तक ज़रूर देखना। क्योंकि ऐसा होता है कि मान के चलो कोई जैसे ट्रिक बता रहे हैं हम, वो आपके ट्रिक जैसे समझ में नहीं आई तो हम बेसिक तरीक़ा से भी समझाते हैं ना। तो आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना है। तो देखो, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा एलिगेशन से करना चाहिए, जिससे क्या जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। किससे करना, एलिगेशन थी। तो अब देखो एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन वही देखो गांव की भाषा में टेसू टाइप कहते हैं ना, ऐसे ये वाला, ठीक है। तो अब देखो एलिगेशन से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोनों किस्म के चावल लिख लेंगे। तो दोनों किस्म के चावल कौन कौन से होंगे, एक तो है, देखो ये लिख रहा है, एक तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो एक तो लिख देंगे यहाँ पे कौन सा, 12 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखो हमेशा ये ध्यान रखना है कि बीच में हमेशा कौन सी संख्या रखनी है हमें। ये सबसे बड़ा लफड़ा होता है कि हमें बीच में संख्या कौन सी रखनी है। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमें दिया है, यानी जिसका मूल्य लास्ट में देखो जिसका मूल्य है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो ये हमने लास्ट में देखा है, तो ये वाला हम लिख देंगे बीच में। अब एलिगेशन का जाल जानते हो आप क्या, कि देखो इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो एक बार आपके लिए मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। देखो ये वाला 20, ये है ना। अब मैं 30 में से 20 घटा दूँ, 30 में से 20 घटा दूँ तो मेरा आंसर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। जबकि 12 में से 20 नहीं जाते हैं, लेकिन 20 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 8। अब हमें ज्ञात करना होता है इनका अनुपात, तो हमने बीच में क्या लगा दिया, अनुपात। देखो अब हमें आंसर भी अनुपात में चाहिए, चारों आंसर देखो अनुपात में दे रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या कट रही हैं उनको काटो। देखो काटने का सिस्टम भी क्या है, दोनों संख्या एक ही अंक से कटनी चाहिए। तो देखो 2 से ये भी कट रही है, कितनी बार, 5 बार। ये कितनी बार, 4 बार, है ना, 4 बार कट रही है ना।
अब क्या करेंगे, हम पूछ रहा क्या है, एक दुकानदार दो अलग अलग किस्म के चावल, यानी एक तो 12 रुपये था, एक 30 रुपये का, अब और उसको किस प्रकार से मिलाए ताकि तीसरे प्रकार के चावल मिलें। तो उसको मिलाने का तरीका था, वो अगर 5:4 में मिलाता है तो उसको जो तीसरा किस्म का चावल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये दो शब्द छूट गए हैं, यानी पहली किस्म कौन कौन सी है और दूसरी किस्म, ये वाले सवाल, ये दो शब्द छूट गए हैं, उनको लिख लेते हैं क्योंकि सवाल गलत हो जाएगा फिर इस हिसाब से। तो पहली किस्म है वो 14 रुपये प्रति किलोग्राम। और दूसरी जो किस्म है, दूसरी सेकंड, वो उसका मूल्य है 24 रुपये प्रति किलोग्राम। 24 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ये सवाल है एकदम करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है पहले किस्म की चीनी की मात्रा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, रीड में और सी टेट में आपके, या कोई सा भी टेट हो, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है वो आते रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ये मिश्रण में थोड़ा इधर उधर अंतर हो जाने के कारण बच्चे इसमें डाइवर्ट हो जाते हैं। तो देखो अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो देखो 14 और 24 दोनों किस्में दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम वही एलिगेशन से करेंगे। तो एलिगेशन पहले लिख लेंगे कौन सा, 14, दूसरा 24। अब ये जो हम तीसरे लिखते हैं बीच में, वो वाला है जिसका मूल्य है वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। तो ये एलिगेशन लगा दो, ये एलिगेशन लग गया। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, देखो 18 में से 24 घटाओ या 24 में से 18 घटाओ तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और 18 में से 14 घटाओ तो 4 बचेंगे। अब ये देखो दोनों संख्याएं आपस में कट रही हैं, तो क्या करना है, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 2 बार। अगर बीच में मैं अनुपात लगा देता हूँ तो इसका अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 3:2। 3:2। अब 3:2 तो ये आ गया। अब हमें देखो 3:, ये तो दो मिश्रण के अनुपात प्राप्त हो गए, पहली और दूसरी किस्म के। और टोटल इसमें दे रखा है, देखो टोटल किस्म मिलाकर है वो 30 किलोग्राम है। तो हम लिख देंगे टोटल किस्म, टोटल कितनी, 30। अब क्या करना है हमें, तो देखो टोटल ये तो कह रहा है 30 है और हम कह रहे हैं कितना, 5 है, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 5 ही तो हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 5। कितना लिख देंगे, 5। और पहली किस्म कह रहा है, तो पहली किस्म कौन सी हमारी, तीसरी। तो यहाँ पे पहली किस्म लिख देंगे हम कौन सी, तीसरी। तो यहाँ पे गुणा किसका कर देंगे, 3 का। तो देखो पहले 5 से इसको काटो, 30 को कितनी बार, 6 बार। 6 का गुणा 3 में करो तो कितना आ जाएगा, 18। तो आपको जो हम पहली किस्म की मात्रा चाहिए थी उसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 18 यानी 18। तो देखो 18 कहाँ है, 18 सी ऑप्शन, यानी इसका जो सी ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और सॉल्यूशन आपने देख ही लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा। देखो इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें भी वही मिश्रण का है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, अलग अलग रेट दे रखी हैं, दाल दे रखी हैं, दाल ए और दाल बी। तो हम लिख दे हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि दाल ए, दाल बी, दाल बी। अब ये दाल ए, दाल ए का मूल्य दे रखा है 12.5 यानी 12.5 प्रति किलोग्राम। ये तो क्या हो गया, दाल ए का भाव। अब दाल बी का भाव देखो 20 रुपये, ये सवाल में दे रखा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से। और दोनों मिलाकर कितना है, यानी टोटल क्या, टोटल कितना है, 60 किलोग्राम। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, देखो अब देखो टोटल 60 दे गया। अब हमें वही एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, 12.5 लिख देंगे एक तरफ, 12.5, फिर दूसरी तरफ लिख देंगे हम 20।
अब इसमें एलिगेशन लगाना है हमें। अब एलिगेशन लगाने के लिए हमें जो अंतिम मूल्य है वो दे रखा है क्या, 16 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 रुपये। अब एलिगेशन लगा दो। अब एलिगेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखो एलिगेशन लगाओ। अब एलिगेशन लगाते समय अब देखो 16, 20 में से 16 घटाओ, कितने बचेंगे, 4। अब 16 में से 12 घटाओ, देखो 16 में से 12 गए तो 4 बच रहे हैं सीधे। अब इसमें से 5 और ज़्यादा है तो कितने हो जाएंगे, 3.5। ठीक है। अब क्या है, ये पॉइंट लग रहा है ना, ये पॉइंट लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगी। तो अब देखो 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है कितना, 5 से ये कटेगा 8 बार और ये कटेगा 7 बार। तो अनुपात हमारा प्राप्त हो गया कितना, 8:7। लेकिन सवाल में आपका क्या कह रहा है, दाल सी तैयार की गई है ना, इनको मिलाकर दाल सी तैयार की गई थी, उसका मूल्य पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे हम दाल सी। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे टोटल सवाल में कह रहा है 60 किलोग्राम था और हम कह रहे हैं दोनों अनुपातों का योग कितना, 15। तो यहाँ लिख देंगे 15। अब दाल सी कौन सी प्राप्त होगी हमें, दाल सी तो हमें देखो ए तो कौन सी हो गई, 12, बी कौन सी हो गई, 20, सी कौन सी हो जाएगी, 8, यही तो हो जाएगी सी, है ना। तो 8 और दोनों का अनुपात कितना हो गया, 7। अब हमें पूछ रहा क्या है, दाल सी का पूछ रहा है, तो दाल सी हो गई हमारी कौन सी, 7 हो गई। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौक 60 और 4 का 7 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 28। हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो गया, 28। अब देख लो 28 कौन से ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन में। तो आपका पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब टाइप थोड़ा चेंज हो गया इसमें। ये कह रहा है जैसे एक जो दूधी वाले वो चलती है ना, दूधिया जो दूध बेचता है, उसमें पानी और दूध को मिलाकर उस वाले ऐसे जो टाइप है उस प्रकार के सवाल हैं। तो देखो एक दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि हम जो लेके आ रहे हैं उसी पे बेचने का दावा कर रहा है। वो कह रहा है कितने में बेचेंगे, तो उसे दूध और पानी का कितना अनुपात और मिलाना चाहिए ताकि उसे 20% क्या हो, लाभ हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है, किसी भी सवाल में अगर प्रतिशत दी की जाए तो हमेशा इसको क्या मानना है, 100%। का मतलब क्या होता है, 100 ही तो होता है। अब जो भी सवाल हम करेंगे तो वो 100 मान कर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले वही क्या है, देखो एक दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, उसे दूध और पानी का कितना अनुपात, यानी दूध और पानी दोनों का अनुपात कितना मिलाना पड़े ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो वस्तु तो हमारी कितनी थी, 100 रुपये की। अब उसको दावा कितना हो रहा है, 20 रुपये का। तो टोटल कितना हो गया, 120। ये तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, देखो 120 का मिश्रण था हमारा, उसमें से 100 तो रुपये उसके थे ही, लेकिन 20 रुपये का क्या हो रहा था, उसको लाभ हो रहा था, यही तो हो रहा था। और ये तो क्या था, दूध, और ये क्या था, पानी। दूध और पानी का अनुपात हो गया, बीच में हम क्या लगा देंगे, अनुपात। ये अनुपात लग गया। अब देखो ये संख्या किसी से कट रही है क्या, देखना 20 से कट रही है डायरेक्ट, 20 पंजे 100, 20 एकम 20। तो अपना अनुपात है वो कितना प्राप्त हो गया, 5:1। तो इसमें ऑप्शन में देखो 5:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखो दूध और पानी। सबसे पहले हम लिख लेंगे दूध और पानी, है ना, ये वाला। तो दूध और पानी ये लिख लिया, दूध ये लिख दिया, पानी। दूध था हमारा 100 और लाभ हो रहा था 20 का। तो दोनों को मैंने डिवाइड किया तो इनको काटा तो अनुपात आ गया 5:1। तो हमारा आंसर है वो ये अनुपात ही पूछ रहा है दूध और पानी का। तो इस प्रकार से ये सवाल है वो एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी प्रकार से है, इसी में इसमें भी क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही का वही कंडीशन करेंगे। क्या करेंगे देखो, तो देखो जब कि 40% का लाभ कमाता है, यानी 40% का लाभ कमाता है और दूध और पानी मिलाता है, यानी किस अनुपात में मिलाए। तो पूछ रहा क्या है, एक तो पूछ रहा है दूध का अनुपात और एक पूछ रहा है किसका, पानी का अनुपात। तो यहाँ दूध और पानी का अनुपात लिख दिया मैंने। अब दूध देखो 40 था, है ना, सॉरी यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो ये कह रहा है 100 रुपये टोटल था, क्या था, 100 रुपये टोटल था। तो अब 100 रुपये पे वो कितना कमा रहा है, 40 रुपये, यानी 40% लाभ, तो 140। अब इसको वो बांटेगा तो कैसे बांटेगा, 100 रुपये तो उसके थे ही और 40 रुपये का लाभ हो रहा है। अब इसमें से सबसे पहले 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 5 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, ये क्या आ जाएगा हमारा अनुपात। अब ये कह रहा है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए। तो अगर जो दूध दिया है वो 5:2 अनुपात में मिलाता है तो उसको कितना लाभ होगा, 40%। तो देखो एकदम आसान सवाल हैं और ये आपके ऐसे यानी L1 L2 में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें अच्छे से ध्यान देना है ये कैसा सवाल है और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात, देखो यहाँ पे देख रहा है 5:3, मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पर, तो 5:3 और एक अन्य बाल्टी में 7:1, यानी एक बाल्टी दूसरी बाल्टी, 2 बाल्टी हैं, एक में तो है 5:3, दूसरी में है 7:1। फिर कह रहा है दोनों बाल्टियों के मिश्रण को, अब ये कह रहा है दोनों बाल्टियों के जो मिश्रण है उसको किसी तीसरे पात्र में मिलाया जा रहा है या बाल्टी में मिलाया जा रहा है। तो तीसरी बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात कितना हुआ। अब दोनों को इनको मिलाकर तीसरे में पूछ रहा है तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या होगा। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 तरह से ज्ञात करना है इसको, 2 सूत्र बता रहा हूँ। अगर सबसे पहले तो करेंगे अनुपातों को समान करने के हिसाब से, है ना, और या फिर देखो मैं ऐसे भी करते हैं इसको, दूध पहले तो सामान्य तरीका, तो दूध बटे पानी, ये तो हम सामान्य तरीका से कर रहे हैं। अब क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमें क्या पता था, हम तो मान रहे हैं कि जो दूध है दूध का ले लें दोनों तरफ, तो दूध हो जाएगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, अनुपातों का योग करेंगे तो 8 और दूध का करेंगे तो 5, तो 5:8 इंटू x, ये तो पहला हो गया, प्लस फिर करेंगे x, अब इसमें सेकंड बाल्टी में, तो इसमें 7:8, दूध का ले रहे हैं इसीलिए आया है ऊपर। अब नीचे पानी का लेंगे, तो पानी का लेंगे x गुणा 3/8 प्लस x इंटू 1/8। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो इसका भी अनुपात कितना आएगा, 3:1 आएगा। कितना आएगा, 3:1। लेकिन अगर इसको मैं दूसरे तरीक़ा से देखूं, ये तो यहाँ तक तो हो गया, आंसर इसका इतना ही आना है, कौन सा, ये वाला आपका आंसर है। लेकिन दूसरे तरीक़ा से कैसे करेंगे इसको, तो देखो दूसरा तरीका है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं कि 5 + 7 बटे 3 + 1, ये 1 है ना, 1 बराबर है 12/4। अब ये कैसे हुआ है, देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, दूध बटे पानी, तो दूध का अनुपात पहले ऊपर तो दोनों क्या हैं, दूध हैं, नीचे क्या हैं, दोनों पानी हैं, तो दूध बटे पानी, तो दोनों को जोड़ा तो 12/4 आया था। अब इसमें 4 से काटूं तब भी कितना आ रहा है, 3/1। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, 3:1, यानी बटे अगर बीच में
ये अपॉन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनुपात में दे रखा है। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। तो देखो 3:1 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसे ही है, एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2। ये देखो 3:2, जबकि दूसरी में दूध और पानी का अनुपात है वो 2:1 है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको गौर से देखना। पहले में तो कितना है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले में है 3:2 और दूसरे में है 2:1। यदि दोनों बाल्टियों के मिश्रण में समान मात्रा में निकाल कर, अब देखो ये क्या कह रहा है, समान मात्रा, इसको ध्यान रखना। समान मात्रा में निकाल कर तीसरी बाल्टी में डाली जाए तो तीसरी बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो सेम वही का भी तरीका फॉलो करो, या तो एक्स से कर लो या फिर आप इसको जो पहला तरीका है उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो देखो अब इसको करेंगे, सबसे पहले लिख दूंगा मैं 3:2। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से आगे पेंसिल चेंज कर दूँ थोड़ी, 3:2 और इधर लिख दूँगा 2:1। अब देखना दोनों इनका योग करूँ तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इनका योग करूँ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब सबसे पहले मैंने अभी इससे पहले बताया था कि अनुपातों को समान करके भी आंसर आ जाता है। तो देखो अनुपातों को समान कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इन दोनों को अनुपातों को समान करूँ तो देखो इसमें 3 का मैं गुणा कर दूँ, इसमें मैं 5 का गुणा कर दूँ, तो अनुपात क्या हो जाएंगे, एकदम समान हो जाएंगे। तो अब देखो अब क्या करना है, लिख दो 3 का मैं इसमें गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 का इसमें करूँगा, देखो इसमें फिर इसमें, तो 3 का करूँगा तो 9 अनुपात, 3 का इसमें करूँगा तो 6, फिर 5 का इसमें करूँगा तो 10 अनुपात, इसमें करूँगा तो 5, है ना। अब क्या करना है, दूध वाले को जोड़ो। देखो दूध वाला, एक तो आपका ये आ गया दूध, ये आ गया दूध, तो क्या हो जाएगा 19। फिर पानी का अनुपात देखो 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो ये आंसर आपको कहीं मिल रहा हो ऑप्शन में, वो एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, 19:11, यानी 19:11, ऑप्शन नंबर डी, है ना। कितना आसान हो गया, अगर अनुपातों को समान करने से भी ये आंसर है वो इस प्रकार से मिल सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि 60 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 75% दूध हो, यानी 60 लीटर टोटल क्या था, मिश्रण था, उसमें से इसका 75% क्या हो, मिश्रण, है ना। तो कितने पानी और मिलाया जाए, यानी इसमें कह रहा है पानी और मिलाया जाए ताकि दूध है वो 60% रहे। दूध कितना रहे, 60%। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है टोटल कितना था, 60 लीटर, ये ध्यान रखना, टोटल कितना था, 60 लीटर। अब मैं इसको देखो 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो था 75% और ये है बचा कितना, 100 में से 25%। अगर 60 का 75% मैं निकालूं, 60 का 75% निकालूं तो कितना आएगा, 45, है ना। और अगर 25% निकालूं तो 15। आप ऐसे भी देख सकते हो, कैसे देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो, अब देखो ये वाला, अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि 45 यहाँ आ गया, तो 45 और टोटल हमें 60 करना है, तो यह कितना बचा, 15 ही तो बचा, है ना। अब ये कह रहा है दूध हो, है ना, फिर कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी मिला रहा है ना,
तो ये हो गया आपका, यहाँ पे लिख दो, ये तो हो गया आपका पानी और ये हो गया आपका दूध, है ना। अब देखो, तो अब ये कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी मिला रहा है, दूध तो फिक्स हो गया, ये तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। दूध तो क्या हो गया, फिक्स हो गया कि अब ये इतना ही रहेगा, लेकिन हमें पानी की पूछ रहा है, पानी कितना और मिलाया जाए। तो यहाँ लिख देंगे दूध और यहाँ लिख देंगे पानी। तो दूध कितना था 45 लीटर और पानी कितना था, पानी हमें पता नहीं कितना x। तो अब क्या करेंगे, और टोटल मिश्रण हमारा कितना था 60, जिसमें से देखो 60 ये था और टोटल हमें कितना 100% करना है, तो बचा कितना 40। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, वही सेम सिस्टम क्या करना है, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल चेंज कर देता हूँ, 45/60 है ना, ये तो दोनों मैंने बटे में लिख दिए। अब गुणा करना है मेरे को कितना 40 का, तभी तो x का मान निकलेगा। तो 0 से 0 और 3 से इसको काट दो, 3 से 3 दूनी 6 और 3 से ये 15 बार और 2 से ये 2 बार, तो 15 दूनी 30। तो ये यही तो पूछ रहा था, इसमें जो आंसर है वो यानी मिश्रण है वो कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा हमें 30 लीटर। 30 लीटर देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, पूरा मिश्रण ले लेना है। उसमें से जो सवाल में कह रहा है 75% दूध है, तो दूध को 75% कर दो, बचा 25%, ये अलग कर दिया। अब पानी मिला रहा है तो दूध फिक्स हो गया। अगर ऐसे कहेगा कि दूध और कितना मिलाया जाए तो पानी फिक्स हो जाएगा, इसमें कह रहा है दूध है ना, कितना पानी और मिलाया जाए तो पानी मिला रहा है तो दूध फिक्स हो गया, ऐसे ध्यान रखना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम उसी प्रकार से है अभी जो मैंने कराया था। इसमें कह रहा है 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, यानी 120 लीटर क्या था, दूध था, उसमें 20 मिश्रण में 20% पानी, कितना 20% तो कितना क्या है, पानी, यहाँ लिख दिया पानी, और इसमें दूध। अब कह रहा है कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, यानी पानी मिला रहा है, दूध तो फिक्स करना है उसको, क्योंकि उसने कहा है कि पानी मिला रहा है, तो कितना और मिलाया जाए ताकि पानी है वो 40% हो जाए। तो देखो यहाँ से देखो, ये तो 20% है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, यानी 120 का 20% निकालो, 120 का 20% हमारा हो जाएगा कितना 24, कितना 24। और अब 120 में से 24 घटाओ तो कितना बचेगा 96, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो दूध तो फिक्स हो गया क्योंकि पानी मिला रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये तो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब इसमें मिला रहा है, तो इसमें मिला रहा है तो हम क्या करेंगे, वही दूध और पानी यहाँ पे लिख देंगे। तो दूध कितना था 96 लीटर, मिश्रण कितना था, मिश्रण कितना था 40 लीटर, सॉरी 60 लीटर, क्योंकि 40% पानी हो तो क्या बता दूध कितना बच रहा है 60 बचेगा, और ये x पानी मिला रहे हैं और कितने पे 40 पे। तो सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 96 यानी 96/60 इंटू 40, ये जीरो यहाँ पे लगा दिया, 0 से 0, 6 से कटेगा के देखना, 6 से कट रहा है, 6 एकन 6, 3 बची 36, 6 कनक 36, और 16 का गुणा इसमें करेंगे 4 में तो कितना आएगा 16 चौक 64 लीटर। अब देखो
ये कह रहा है सवाल के हिसाब से करना है। ये तो हमारा कितना हो गया, पानी का आ गया 64 लीटर है ना। अब अंतर करना है हमें, तो पानी का अंतर कितना हो जाएगा, पानी का अंतर यहाँ पे लिख देंगे, अलग से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे पानी का अंतर। अब ये कितना था टोटल, हमारा दूध कितना था 96 है ना, और पानी कितना था 96 में से बचा तो कितना था 24। तो अब मैं क्या करूँ, 64 में से अगर 24 घटा दूँ, क्या घटा दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 64 में से अगर 24 घटा देता हूँ तो आपको मिलेगा कितना 40 लीटर। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए उसी में से ही है। देखो 150 लीटर, इसमें कह रहा है 150 लीटर दूध हुआ पानी का मिश्रण, ये हुआ गलत है, मिसप्रिंट हुआ है, इसमें हुआ है वह पानी के मिश्रण 40% पानी है। कितना पानी है 40%। कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें भी पानी मिला रहा है ताकि दूध है वो 40% हो जाए। तो क्या करना है देखो 150, अब 150 में यहाँ पे लिख दूँ मैं दूध, यहाँ पे लिख दूँ मैं पानी है ना। तो इसमें अगर मैं इसका निकालूँ तो ये तो आ जाएगा 90 दूध और पानी आ जाएगा 60 है ना, क्योंकि 40% निकालना है ना, 40% पानी है तो ये 40% पानी और ये 60% दूध। तो 150 का 40% 60, 150 का 60% 90। अब क्या करना है, अब वही सेम दूध और पानी, दूध और पानी। तो देखो दूध कितना था हमारा 90 और टोटल हमें 40% दूध की कह रहा है, 40% था, बचा कितना 60% और मिलाना कितना है x। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 90/40 मल्टीप्लाई 60, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 3, 2 से 45। तो ये आ गया 45 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 135। अब 135 ये आ गया अपना। अब पानी पहले कितना पानी था, हमारा पानी था 60 लीटर। तो अब हमारा पानी आया है, सवाल तो कह रहा था 60 लीटर है और हम कह रहे हैं कितना है 135 लीटर। तो 135 लीटर में से अगर मैं 60 लीटर घटा दूँ तो हमें जो पानी प्राप्त होगा यानी पानी मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा 75 लीटर। 75 लीटर। तो इसमें आंसर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये सवाल हैं वो सभी समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।